बहुत ही अच्छा सवाल। हम अपने पौधों को साल में कितनी बार खाद दे सकते हैं, चाहे वो केमिकल के रूप में हो या फिर ऑर्गेनिक रूप में, और खाद को डालने का तरीका क्या है, इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे। खाद यूज करने का सही तरीका क्या है, इसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने में मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। पौधों में एक साल में कितनी बार खाद यूज करनी चाहिए, तो ये आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पौधे की ग्रोथ कैसी है और वो पौधा कौन सा है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको रिच सॉइल अच्छी लगती है, मतलब ज़्यादा खाद वाली मिट्टी अच्छी लगती है, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको पूरी ज़िंदगी खाद ना दें तो भी ग्रोथ करते रहते हैं, सिर्फ मिट्टी और पानी ही इनके लिए काफ़ी रहता है। लेकिन फ्रूट्स वाले पौधे हों, फूलों वाले पौधे हों, इनको खादों की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन खादों से ज़्यादा हमें मौसम के ऊपर फोकस रखना पड़ता है। जैसे कि अंजीर का पौधा, ये गर्मी के दिनों में, बाहर के दिनों में ही फ्रूटिंग शुरू करता है। अगर हम इसको नवंबर दिसंबर के महीने में खूब खादें डालते रहें और ये कहें कि इसको फ्रूटिंग क्यों नहीं हो रही, तो इस मामले में हम खुद गलत होंगे, क्योंकि अंजीर का पौधा सर्दी के दिनों में फ्रूटिंग करता ही नहीं है, बल्कि उसके स्ट्रेस के दिन होते हैं, वो रेस्ट करने के दिन है, उनके पत्ते भी झड़ जाते हैं ऐसे मौसम में ठंड की वजह से। तो नवंबर और दिसंबर में खादें डालते रहने से भी पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि इसके लिए मौसम कौन सा होना चाहिए खाद देने के लिए। बस आपको ये पता होना चाहिए आप जिस पौधे को खादें दे रहे हैं क्या उसका सीजन भी है खादें इनटेक करने का या नहीं। खादें हमेशा ग्रोइंग सीजन में ही दी जाती हैं या ग्रोइंग सीजन शुरू होने से कुछ दिन पहले। फॉर एग्जाम्पल, हमने अंजीर के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद दे दी दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में, और जनवरी के महीने में हम ये कहें कि इसको फ्रूटिंग क्यों नहीं हो रही, हमने तो ये खाद यूज़ कर भी ली है। इसीलिए कहा जाता है खादों से ज़्यादा डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। मौसम ऐसा होना चाहिए जब पौधे की ग्रोथ उस सीजन में हो रही हो, तभी उसको खादों का फ़ायदा होगा। अदरवाइज खादें यूज़ कर लेने से फ्रूटिंग ज़्यादा नहीं होती, ना ही खादें यूज़ कर लेने से फ्रूट का साइज़ बड़ा होता है, ना ही ज़्यादा फूल लगते हैं, ना ही फूलों का साइज़ बड़ा होता है। जैसे कि गुलाब के पौधे, अगर हम इसको गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा खाद दे दें, इंग्लिश रोज़ को ही ले लें आप, जून जुलाई के महीने में हम इसको बहुत ज़्यादा खादें दें और ये कहें कि फूल लगने के बाद में उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इवन कि हम पोटेशियम और फास्फोरस भी ऐड कर रहे हैं खादों में। पोटेशियम और फास्फोरस ऐड करने से फूलों का साइज़ बड़ा भी होता है और फूल ज़्यादा भी लगते हैं। लेकिन जून जुलाई के महीने में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जितनी मर्जी आप खाद यूज़ कर लें, क्योंकि ऐसा मौसम है ही नहीं उसके लिए। गुलाब के पौधे को ठंड का सीज़न अच्छा लगता है, तभी वो फ्लावरिंग भी करता है और साथ में उसके फ्लावर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ भी होता है। तो खादों से ज़्यादा डिपेंड करता है आपका मौसम कैसा है उसके लिए। जैसे कि इंसान, गर्मी के दिनों में इसकी ड्रेसिंग भी चेंज हो जाती है, कपड़े बारीक हो जाते हैं ताकि एरेशन बनी रहे, हवा इन आउट होती रहे। अगर गर्मी के दिनों में भी जून जुलाई के महीने में हम जैकेट पहन लेंगे और मोटे मोटे कपड़े पहन लेंगे तो आप समझ सकते हैं हमारा क्या हाल हो जाए। बस यही हिसाब पौधों का भी है, ये भी जिंदा है, ये भी सांस लेते हैं, इनकी भी फीलिंग्स होती हैं, इनके ग्रोथ करने का टाइम भी है। इनको भी पता है ठंड आ गई हमारी ग्रोथ रुक जाएगी या गर्मी आ गई हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो पौधों के मूड के हिसाब से हमें खादें यूज़ करना चाहिए। होपफुली ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं साल में एक मरतबा खाद देनी चाहिए या फिर बहुत बार। जैसा कि मेरा ये पौधा है स्पाइडर प्लांट, अगर इसको मैं ना भी खाद दूं, ओनली मिट्टी के अंदर लगाए रखूं, लाइफ टाइम के लिए ना खाद दूं, तो भी इसकी ग्रोथ इसी तरह रहेगी। अगर शेडी एरिया वाले पौधे जिनके सिर्फ पत्ते ही ग्रोथ में आते हैं, इनको कोई फ्रूट या फ्लावर नहीं लगता है, इसको भी लाइफ टाइम के लिए खाद ना दूं तो भी इनकी ग्रोथ इसी तरह होती रहेगी। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हर 15 से 20 दिन के बाद ग्रोइंग सीजन में खाद देनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अमरूद का पौधा है अब, और ये फरवरी का महीना भी चल रहा है, तो इसकी ग्रोथ अब होने वाली है और इसको फ्रूटिंग भी में भी साल में हो। इसको गर्मी शुरू होने पर भी फ्रूटिंग होती है और सर्दी शुरू होने पर भी, मतलब पूरा साल टाइम टू टाइम इसको फ्रूटिंग होती रहती है। लेकिन इसका ग्रोइंग सीजन गर्मी के दिनों में या बाहर के दिनों में रहता है। तो इस पौधे को हर 15 से 20 दिन के बाद भी अगर खाद दी जाए तो चलेगा। अगर इसको खाद ना भी दें, पौधे की ग्रोथ उसी तरह होती रहेगी और इसको फ्रूटिंग भी होगी, लेकिन फ्रूट का साइज छोटा रह जाएगा, फ्रूट कम लगेगा या फूल लगने के बाद जड़ जाएंगे, क्योंकि उसकी जड़ों को वो खाद नहीं मिल रही है जो हमें देनी चाहिए। और नींबू का पौधा भी ऐसा है जिसकी ग्रोथ पूरी गर्मियां होती रहेगी। इसको भी 15 से 20 दिन के बाद गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये सब कुछ दे सकते हैं। अब ये मेरे पास फाइकस का पौधा है, इसकी ग्रोथ भी 12 महीने चलती रहती है। बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर इसको मैं खाद लाइफ टाइम के लिए कभी भी ना डालूँ तो इसकी ग्रोथ इसी तरह रहेगी। लेकिन इसको खाद डाल भी देता हूँ तो ज़्यादा फ़र्क हमें महसूस नहीं होगा। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा मौसम कैसा चल रहा है।
मौसम के हिसाब से ही पौधों की ग्रोथ और खादें यूज़ करनी चाहिए। लेकिन 12 महीने जिन पौधों की ग्रोथ होती रहे, आप उनमें टाइम टू टाइम 15 से 20 दिन के बाद या महीने में एक मरतबा खाद दे सकते हैं। और खाद पौधे के ट्रंक के साथ में डालिए, बिल्कुल साथ में टच नहीं होनी चाहिए। इस ट्रंक के साथ टच होगी तो यहाँ पर फंगस आने का खतरा होगा। अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, मतलब केमिकली खाद यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि उस खाद की अपनी हीट होती है। जब हीट बनेगी तो यहाँ से ट्रंक गलना शुरू हो जाएगा। इसलिए राउंड में यहाँ पर आपने थोड़ी थोड़ी सी गोड़ी करनी है। और उसके बाद में आप NPK यूज़ करना चाहते हैं, DAP यूज़ करना चाहते हैं, कुछ भी खाद डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी खाद डालिए राउंड में पौधे के, और उसके बाद में मिट्टी से उसको ढक दें और नॉर्मली तरीके से पानी दे दें। इस तरह पौधे को खाद भी मिल जाएगी और उसकी ज़रूरत भी पूरी होती रहेगी और पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गोडी करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह खाद हम पौधों की ग्रोथ देख कर देते हैं, ऐसा नहीं है छोटा सा पौधा और उसको बहुत ज़्यादा खाद दे दें, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा पौधा हो और उसको हम थोड़ी सी खाद दे दें। ये तो टाइम टू टाइम आपको एक्सपीरियंस होगा जैसे जैसे आप यूज टू होंगे। तो गोडी भी डिपेंड करती है आपके पौधे के ऊपर और आपके मौसम के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज गोडी की है और कल बारिश हो गई है, तो 3 से 4 दिन के बाद दोबारा से मुझे गोडी करना पड़ेगी, ताकि एयरेशन सिस्टम बना रहे, ऊपर मिट्टी के ग्रीन ग्रीन सी मॉस ना उग जाए या घास ना उग जाए या कोई वीड जड़ी बूटियां ना उग जाएं। इसलिए हमें गोडी करना पड़ती है। इससे हवा इन आउट होती रहती है और जड़ों को भी ऑक्सीजन मिलती रहती है उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो गोडी जब मर्जी आप कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। गोडी 1 इंच डेप्थ में करें, गहराई में करें या 2 इंच गहराई में करें, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सिर्फ आपको देखना ये पड़ेगा, उस पौधे को अगर 2 इंच हम गहराई में गोडी कर देते हैं, उससे उसकी जड़ें टूट तो नहीं जाएंगी। टूट तो इस तरह भी जाती हैं थोड़ी सी जड़ें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, जैसे कि सैक्यूलेंट प्लांट, जैसे कि ये डेजर्ट रोज है। अगर मैं इसको 2 इंच गहराई में गोडी करता हूं, तो इसकी गोडी करने का वैसे भी जल्दी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर गहराई में करने की कोशिश करता हूं तो इसकी जड़ें ज़्यादा टूट जाएंगी, क्योंकि इस पौधे की ज़्यादा जड़ें बनती ही नहीं हैं। जिन पौधों की ज़्यादा जड़ें बनती हों, उनकी ज़्यादा गोडी भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के बाद या 3 से 4 दिन के बाद, नो इशू। होपफुली आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।